काका अभी जिंदा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भाई दीपक बैद जी, अभी लगातार दौरा और कार्यक्रम के कारण से गला बैठ गया, थोड़ा सा आप लोगों का असुविधा होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आदरणीय साथियों, आपके पास तो दोनों अनुभव है। 5 साल इस सरकार में जो आप लोगों की सेवाएं हम लोगों ने की, उसके बारे में भी जानकारी है। उसके पहले 15 साल तक के सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, केदार कश्यप बड़े प्रभावशाली मंत्री थे। उस दौर को भी हम लोगों ने देखा है। वो एक दौर था जिसमें किस प्रकार से बस्तर के लोगों को नक्सली बताकर फर्जी केस में फंसाकर जेल में ठूस दिया जाता था। किस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर करके उसकी जान ले ली जाती थी। किस प्रकार से हमारे माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वो दौर था जिसमें आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती थी। पूरे प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन आदिवासियों को छीन ली गई। 3000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। केदार कश्यप मंत्री थे। इसी बस्तर में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। आप लोगों को केवल ठगने का काम किया। कभी ये लोग 2100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करने की बात करते थे, कभी 300 रुपया बोनस हर साल देने की बात करते थे, कभी आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात करते थे, हर परिवार को पक्का नौकरी देने की बात करते थे। ये सब बरगलाने बहकाने का काम आपके साथ हुआ, छलने का काम आपके साथ हुआ। चाउर वाला बाबा बने थे, लेकिन जिसके पास होता था तो राशन कार्ड 4 और 5 राशन कार्ड, और जिसके पास जरूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं। चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बनता था और चुनाव होते ही सब राशन कार्ड काट दिया जाता था। उस समय का भी दौर था कि किसान आत्महत्या करते थे। बस्तर में कभी आदिवासी आत्महत्या नहीं करते थे, लेकिन रमन सिंह के राज में, केदार कश्यप के राज में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, एक दूसरे से बात करते नहीं थे। सबके मन में डर और भय था, शंकाएं थी कि पता नहीं पुलिस का मुखबिर है कि नक्सली का मुखबिर है, बात करें ना करें, सबके चेहरे में चिंता का भाव रहता था। 5 साल पहले आप लोगों ने राहुल जी पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया, हम लोगों को आशीर्वाद आपने दिया, और सबसे पहले जो काम किया वो ऋण माफी का किया। आपसे वादा किया था राहुल जी ने, हमारी सरकार बनेगी तो ऋण माफी करेंगे, 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदेंगे, 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा होगा। ये सब बातें कही गई थी। 35 किलो चावल रमन सिंह तो 7 किलो कर दिया था। हमारी सरकार आई तो 35 किलो करेंगे और 35 किलो चावल सबको। इस दौर में विकास के कार्य हुए, सड़कें भी बनी, पुल पुलिया भी बने, स्कूल भी बने। हमारे गरीब घर के बच्चे, किसान घर के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े। रमन सिंह 15 साल रहे, केदार कश्यप शिक्षा मंत्री रहे 15 साल। अरे प्रदेश तो छोड़ दो, कम से कम नारायणपुर विधानसभा में जहां भानपुरी में रहते हो, वहां कम से कम एक अंग्रेजी स्कूल खोल देते। एक भी नहीं, बल्कि खुले हुए स्कूल जो कांग्रेस के शासन काल में स्कूल खुले थे उसको बंद करवाने का काम किया। हमारे यहां सैकड़ों की तादाद में 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले। आदरणीय साथियों, मेडिकल कॉलेज केवल जगदलपुर में था, तो कांकेर में भी हो गया और गिदम में भी खुलेगा।
हाट बाजार क्लिनिक योजनाएं शुरू की, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हमने शुरू की, और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, उसके रहन सहन अलग हैं, विशिष्ट है, उसकी बोली, उनकी भाषाएं विशिष्ट है, उनकी तीज त्योहार बिल्कुल उसकी अलग पहचान देती है, और उसको संरक्षित संवर्धित करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। ये आपकी सरकार है जो देवगुड़ी बनाने का काम किया है, ये आपकी सरकार है जो गोटुल बनाने का काम किया है, ये आप ही की सरकार है जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश देने का काम किया है, ये आप ही की सरकार है कि हर साल आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अभी चुनाव है, हम लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कुछ ओट कटवा लोग भी खड़े हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। वो हमर राज पार्टी के, जोगी कांग्रेस, आप पार्टी, ये सब सर्व आदिवासी, वो सब खड़े हैं। क्यों? कि कांग्रेस के वोट को काटना है। तो वोट कटवा लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब वोट कटवा लोगों को वोट दोगे मतलब सीधा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आप क्या बोल रहे हैं आपके गांव में? कुछ बोलते हैं, जैसे हमने कहा इतना सारा काम किए। अभी प्रियंका जी, राहुल जी आए थे, आपसे वादा करके गए हैं। अभी 3 दिन के अंदर में 17 वादा उन्होंने की घोषणा की, उस गारंटी दी। भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो भरम फैलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल ये है, या तो चंदन कश्यप को गाली दे रहे होंगे, या दीपक बैज को, या भूपेश बघेल को। उसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? कि आदिवासी के लिए कुछ करेंगे, कि पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करेंगे, अनुसूचित जाति के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। उसको करना ही नहीं है। वो तो गाली दे के वोट पाना चाहते हैं, वोट पाके वो सब। अभी वो नगर नार स्टील प्लांट, अभी तो कल और आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसे पूछ लेना, ये निजी हाथ में नहीं जाना चाहिए। बस्तर के लोग बंद का आह्वान किए थे। वो अडानी की बेचने की तैयारी है। नंदीराज पहाड़ अडानी को, कोयला खदान अडानी को, रेलवे स्टेशन अडानी को, एयरपोर्ट खदानी को, बंदरगाह अडानी को। कुछ बचेगा? वो उनके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। अभी 17 घोषणा प्रियंका जी और राहुल जी ने किया। तो पहली घोषणा क्या है हमारी? पहली घोषणा यह है कि हमारी सरकार अब कल से 1 नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदेगी। दूसरा घोषणा क्या किया हमने? कि सब किसानों का कर्जा माफ होगा। अब जो ताली नहीं बजाए उसका फोटो खींच लो यार चंदन। सबके अब कर्जा माफ करूंगा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कर्जा माफ करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द होता है। क्यों किसानों का कर्जा माफ करोगे? तो क्या हम केवल अडानी कर्जा माफ करेंगे? आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, पूछ लीजिए। ये उद्योगपतियों के, अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं, उसका 14.5 लाख करोड़ रुपए ऋण माफ किए हैं। 14.5 लाख करोड़। और हम यहां पिछले समय 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए माफ किए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहता हूं कि मैं कर्जा माफ किया हूं किसानों का, तो मैं उसके नाम से वोट मांग लेता हूं। और तुम जनता के पास जाना और ये बोलना कि अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दे, हमको वोट दो। कोई देगा क्या? बताओ, देगा तो। और इसे पूछ लेना किए कि नहीं किए। भूपेश बघेल आए थे हमारे यहां, भाजपा वालों से पूछ लेना। हमारे यहां आए थे और कह रहे थे कि उद्योगपति को 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दियो।
सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इतना पूछ लेना। क्या बोलना? तो ये अभी भ्रम फैला रहे हैं कि धान का पैसा हम देते हैं। तो जब मौका मिला था तो क्यों नहीं खरीदे? 15 साल मौका मिला था, 21 रुपए दूंगा बोले थे, दिए क्या? 300 रुपया बोनस देंगे बोला था, दिया क्या? और राहुल गांधी जी ने कहा 2500 रुपया देंगे, तो इस साल तो 2640 रुपया पड़ रहा है। वादा तो 2500 का था, लेकिन दे कितना रहे? 2640। और भी जो धान बेचोगे वो कितना पड़ेगा? जाएगा 2800 तरफ, फिर 3000, बढ़ते ही जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, वो रेट बढ़ते जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी सरकार है। तो बताने का मतलब यह है कि उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, उनके संकल्प पत्र का कोई विश्वास नहीं, तो उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हम कहते हैं वो होता है। जो वादा किए हैं उसको हम लोग निभाए हैं, इसलिए हमारी गारंटी का भरोसा है ना भरोसा? अभी हम लोगों ने कहा, प्रियंका जी कांकेर में आई थी, उन्होंने कहा गरीबों के 17.5 लाख, थोड़ा बहुत नहीं, 17.5 लाख आवास, सब गरीबों के मकान पक्के होंगे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा पहुंच गया, 10 लाख लोग और हैं, उसको भी हम लोग देंगे। फिर जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदते हैं, देश में सबसे ज्यादा है। और अब हमारी सरकार बनाइए, हर साल उनको अतिरिक्त 4000 रुपया हर परिवार को देंगे। जो इमली, टोरा, महुआ हम लोग खरीदते हैं, कितना है? 30 रुपया है महुआ। नहीं, सरकारी दर कितना है? 30 रुपया। इमली 31 है ना? उस सब का 10 रुपया बढ़ जाएगा, सब का 10 रुपया बढ़ाएंगे प्रति किलो के हिसाब से। उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे मेधावी छात्र हैं, लेकिन धन के अभाव में, पैसे की कमी कारण से हमारे आदिवासी बच्चे, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाते। देश में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया, राहुल गांधी ने घोषणा की कि फिर से हमारी सरकार बनाइए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, वो सब में निःशुल्क पढ़ाई होगी, किसी के एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, चाहे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, चाहे डिप्लोमा की डिग्री ले, जितने भी शासकीय स्कूल कॉलेज है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने बच्चे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे अपर क्लास के लोग हो, सबके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ना एडमिशन फीस लगेगा, ना ट्यूशन फीस लगेगा, ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। जितने भी हमारे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बढ़िया है ना, स्मार्ट क्लास भी है, बड़े शानदार बिल्डिंग है, टेबल कुर्सी है, वाचनालय है, ई लाइब्रेरी है, उसमें प्रैक्टिकल के सब एपरेटस है,
अब जितने 6000 जितने हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है उसको उसी प्रकार से अपग्रेड किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है। सब स्कूलों को शानदार। उसी प्रकार से इलाज में डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के तहत 5 लाख तक इलाज, उसको बढ़ा के 10 लाख। 10 लाख तक इलाज में कोई पैसा नहीं लगेगा। और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता पहले 20 लाख था, अब 25 लाख कर दिए हैं। और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत चाहे जितना भी खर्चा है वो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी जो एक्सीडेंट होते हैं उसके इलाज में। उसी प्रकार से जो राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना है जो 7,000 था अब बढ़ा के 10,000। जो भूमि श्रमिक है 7,000 मिलता था अब 10,000। और उसके साथ साथ जो ये हाट पारिया है ना, बैगा गुनिया हाट पारिया मोहरिया, उसको भी अब 10,000 रुपया मिलेगा। और उसके साथ साथ ये महंगाई की मार बढ़ी है। अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे डीजल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, रसोई गैस के बारे में। महंगाई बढ़ाने का काम बहुत किया मोदी जी ने। अब उसे छुटकारा दिलाने के लिए हमारी माताओं बहनों को भी मातारी न्याय योजना के तहत जितने भी रसोई गैस है ना उसमें रिफिल कराएंगे तो 500 रुपया आपको मिलेगा। 500 रुपया आपको सहायता दी जाएगी गैस सिलेंडर में। एक और महत्वपूर्ण बात, कर्जा माफ और बीजेपी बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट तक के हम लोग छूट देते थे, लेकिन 200 यूनिट भी जलाते थे उसको भी पैसा लगता था। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है, हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट यदि बिजली जलती है उसका बिल नहीं आएगा, उसके घर में बिल पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 यूनिट तक के बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। और जो 200 यूनिट से अधिक 400 यूनिट तक के उसको आधा लगेगा, है ना। तो ये उसके साथ साथ हमारे महिला बाल विकास विभाग में जो ऋण लिए हैं करीब 5,800 जो महिला समूह जो ऋण लिए हैं उसको भी माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारे बहनें जो ऋण लिए हैं वो भी हमारी सरकार बनाई है, हम ऋण माफ करेंगे। महिला स्व सहायता समूह द्वारा लिए गए जितने ऋण हैं सक्षम योजना अंतर्गत ऋण लिए गए हैं, सरकार बनने के बाद वो भी ऋण माफ हो जाएगा। और हमारे अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग जो शुरू किए हैं 300 हम लोगों ने हर ब्लॉक में 2, अब उसे बढ़ा के 1,000 करेंगे। अब थोड़ी सी बात, मैं ये मलकीत गेंदू बैठे हैं यहां, वो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक वालों के नेता हैं, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि अभी तक के 6,600 से अधिक वाहन मालिक हैं जो 2018 तक के इनको 726 करोड़ रुपया की राशि जो बकाया था मोटर करयान का उसके शास्ती और ब्याज वो भी माफ करने की। हाँ, ट्रक वाले बहुत हैं भाई हमारे बस्तर में, है? हाँ, तो उसका ध्यान में रखा हूं भाई। वो बोला कुछ नहीं, मेरे पूछ लो। हाँ, लेकिन उसका भी ध्यान है मुझे। और फिर हमारे यहां तीवरा भी बोते हैं, तो तीवरों को भी अब समर्थन मूल्य में खरीदी करने हमारी सरकार बनेगी तो तीवरा को भी जैसे धान का खरीदते हैं, मक्का खरीदते हैं, गन्ना खरीदते हैं, उसी प्रकार से तीवरा भी समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था होगी। तो ये इतने हम लोगों ने अभी वादा आपसे किया है। तो आपको से कहना चाहूं इस गारंटी पे आपको भरोसा है कि नहीं है?
भरोसा है? कांग्रेस पर भरोसा है? तो भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। हाँ, भूपेश है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।